आशा और निशा दोनों सगी बहनें होती हैं। उनके पिता राम किशन ने उन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करी होती है। आशा की शादी रमेश के साथ और निशा की शादी विवेक के साथ होती है। रमेश शहर में जॉब करता था और वो अच्छी सैलरी लेता था। वहीं निशा का पति विवेक गांव में ही खेती करता था। दोनों बेटियों की शादी करके राम किशन और उनकी पत्नी अपने फर्ज से निपट चुके थे। दोनों बेटियों का जीवन भी सुखमय गुजर रहा था। बड़ी बेटी आशा स्वभाव से स्वार्थी और घमंडी थी। आशा को अपने पति के पैसे पर बेहद घमंड था और उधर छोटी बहन निशा अपने पति के साथ छोटे से गांव में रहती थी। उसके पति विवेक के पास बहुत जमीनें थी। तभी एक दिन, क्या कर रहे हो रमेश? क्यों ना हम लोग आज घूमने का प्रोग्राम बनाएं? बहुत दिन हो गया है। हाँ, क्यों नहीं। मैं ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टियां ले लेता हूँ, फिर चलते हैं ना घूमने। आशा बेहद लापरवाह और गैर जिम्मेदार औरत थी। आशा, तुमने कुछ ही दिन पहले तो इतने सारे कपड़े लिए हैं और उन कपड़ों को तुमने एक बार पहना भी नहीं है, फिर से इतने सारे कपड़े। आशा, मेरी बातों का गलत मतलब मत लेना, लेकिन ये फिजूल खर्च है। हमें अपने भविष्य के लिए सेविंग करनी चाहिए। प्लीज रमेश, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना। तुम्हारी अच्छी खासी सैलरी है, इतने खर्चों से हमारे सेविंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सेविंग की फिक्र मुझ पर छोड़ दो। दूसरी तरफ उधर गांव में, निशा, इस साल हमारे खेतों में फसल काफी अच्छी हुई है। इस साल मुनाफा भी 2 गुना हुआ है। सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हारे लिए सोने का कुछ बनवा दूं। नहीं जी, मेरे लिए आप कुछ मत बनवाइए। उन्हीं पैसों को हम अपने आने वाले भविष्य के लिए सेव कर देते हैं। निशा, मैं जब भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ ना, तुम मना कर देती हो। सेविंग की चिंता तुम मुझ पर क्यों नहीं छोड़ देती? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हमें पैसों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। बुरा वक्त हमसे पूछ कर नहीं आएगा, और जब आएगा तब यही पैसे उस वक्त हमारी ताकत बनेंगे। निशा, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। सच में भगवान ने मुझे कितनी समझदार पत्नी दी है। इधर राम किशन की शादी को पूरे 50 साल हो चुके थे और उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि 50वां सालगिरह वो बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। सुनो भाग्यवान, देखते देखते 50 साल गुजर गए तुम्हारे साथ। मैंने तुमसे कहा था ना, ये सालगिरह हम धूमधाम से मनाएंगे। अच्छा जी, आपको याद है आपकी बात। फिर तो मैं कल ही अपनी बेटी और दामादों को बुला लेती हूँ। इसी बहाने सब एक दूसरे से मिल भी लेंगे। जिसको बुलाना है बुलाओ, जो दिल करे वो करो। आज का दिन तुम्हारा है। उसी वक्त राम किशन की पत्नी अपनी बेटी और दामादों को बुलावे का संदेश दे देती है। अपने माता पिता के सालगिरह पर दोनों बेटियां घर आती हैं। कैसी हो दीदी? इतने दिनों के बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, और तुम पहले से थोड़ी मोटी हो गई हो। हाँ, वो तो है निशा। तभी तो लोग मुझे देखकर यही कह रहे हैं कि मैं खाते पीते घर में गई हूँ। मेरे आगे पीछे नौकर चाकर हैं। मुझे तो अपने ससुराल में कुछ करना ही नहीं पड़ता। लेकिन निशा, तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे ससुराल में तुम्हें खाने पीने को ही नहीं मिलता। और कितने पुराने जमाने की साड़ी पहन रखी है तुमने। थोड़ी ही देर बाद, माँ, देखो ना, निशा ने क्या हाल बना रखा है। इसे देखकर तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये मेरी बहन है। ये देखो माँ, मैं आपकी सालगिरह पर क्या लेकर आई हूँ। आशा अपने साथ लाए हुए तोहफे दिखाती है, जिसमें वो अपने माँ और पिता के लिए महंगे महंगे तोहफे लाई होती है। आशा के महंगे तोहफे देख निशा को अपना तोहफा खोलते हुए थोड़ी सी हिचक हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के लिए एक साड़ी और पापा के लिए एक शॉल लाई थी। जैसे ही निशा अपनी माँ को तोहफा देती है, आशा उसे देख हंसने लगती है और माँ का भी मुंह बन जाता है। विवेक निशा का उदास चेहरा देख पूछ पड़ता है, क्या हुआ निशा? जब से आशा दीदी आई हैं, तब से मैं देख रहा हूँ तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। कुछ नहीं जी, वो माँ और पापा के लिए दीदी बहुत महंगे तोहफे लेकर आई है। तभी वहाँ निशा के पिता राम किशन आ जाते हैं। निशा बेटी, तेरी पसंद तो सबसे अलग होती है।
देखना सर्दी आने वाली है और उससे पहले ही तूने मुझे इतनी अच्छी शॉल दे दी। जीती रह बेटी। फंक्शन खत्म होने के बाद सब अपने घर जाने ही वाले होते हैं। तभी निशा देखती है कि माँ ने आशा दीदी को ज्यादा सामान दिया है और जब पापा माँ से सवाल करते हैं तब आपने देखा नहीं आशा कितने महंगे तोहफे लेकर आई है। अब उसे भी तो अपने ससुराल में बताना होगा ना कि उसके मायके से क्या मिला है। तो ये बात निशा पर भी लागू होता है ना? निशा के ससुराल से आया ही क्या है जो मैं उसे इतने सारा सामान दूं? एक बात कान खोलकर सुन लो, दोनों बेटियों के ससुराल बराबर का सम्मान जाएगा, नहीं तो दोनों के ससुराल कुछ नहीं जाएगा। थोड़ी देर बाद माँ आशा के बराबर ही निशा को भी तोहफे दे देती है। उसी वक्त निशा अपनी माँ से कह रही होती, माँ, निशा को अपनी एक पुरानी साड़ी दे देती, वो भी साड़ी उसके लिए महंगी ही होगी। आपने देखा ना कैसी साड़ी पहनकर आई थी। हाँ बेटा ठीक है, और वैसे भी निशा तेरे लिए कुछ लाई भी तो नहीं है। माँ और आशा दीदी की बातें विवेक सुन लेता है और उसे समझते देर नहीं लगती कि उसकी पत्नी निशा का मन उदास क्यों है। अगले ही दिन मैं सोच रहा था निशा कि क्यों ना हम अब बड़ा घर खरीद लें, और वैसे भी ये घर काफी पुराना हो चुका है। इतने फिजूल खर्च की क्या जरूरत है जी, हमारे पास घर तो है ना। बहुत जरूरत है निशा। अच्छा तो अब आपको अमीर दिखने का शौक है? दिखने का नहीं, दिखाने का शौक है निशा। विवेक के पास बहुत जमीनें थी। वो एक किला जमीन बेच देता है जिसके बदले उसे 1 करोड़ रुपए मिलता है, जिससे वो अब एक बड़ा सा आलीशान घर खरीदता है। अब विवेक और निशा अपने नए घर की पूजा रखते हैं जिसमें वो आशा को भी बुलाते हैं। विवेक का घर देख आशा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और जब आशा की नजर निशा पर पड़ती है तब अरे निशा, मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पाई। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, और तुम्हारा ये मंगलसूत्र तो काफी महंगा लग रहा है। ओ दीदी, यही सब कुछ पूछ लोगी या अंदर भी आकर बैठोगी? रामकिशन और उनकी पत्नी अपने बेटी के घर की गृह प्रवेश की पूजा को देखकर बहुत खुश थे। विवेक और निशा के गृह प्रवेश की पूजा खत्म होते ही आज तक मैंने किसी को कोई भी तोहफा नहीं दिया, लेकिन आज मैं अपनी खुशी से आप सबके लिए कुछ लेकर आया हूँ। तोहफा लेते ही आशा रोने लगती। मुझे माफ कर दो निशा, मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा। निशा कुछ बोलती उससे पहले ही विवेक बोल पड़ता है। आशा दीदी, आप मेरी बड़ी बहन की जैसी हैं, मगर हाँ, उस दिन जब मैंने निशा को उदास देखा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दीदी, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बस हम जैसे थे वैसे रहना चाहते थे। पैसे से इंसान कभी भी बड़ा नहीं होता, बस वो अमीर हो जाता। तभी बीच में रामकिशन जी बोल पड़ते हैं। विवेक ने बिल्कुल ठीक कहा है, कोई भी इंसान अपने शब्दों और व्यवहार से बड़ा बनता है। हमारा स्वभाव ही आपके साथ हमेशा रहता है। पैसे का क्या है, पैसा आज है और कल नहीं। अब आशा निशा और विवेक से माफी मांगती है और निशा आशा को माफ कर गले लगा लेती है।